डॉक्टरों के बीच में और मनीष कश्यप जी के बीच में क्या झड़प हुई, क्या कहानियाँ हुई, ये हम नहीं जानते। देखिए, सिमरी ब्रह्मपुर में आता है। जी जी, ठीक है, ब्रह्मपुर में आया। वहाँ के विधायक कौन है? विधायक नहीं, लेकिन नीतीश जी तो यहाँ पे आते हैं प्रगति यात्रा। उस बात पे आऊँगा। और कोई आके देखिए, वो भी वहाँ किसी का सिफारिश, ठीक है, लेकिन आप चूँकि हम कश्यप जी हमारे पार्टी के ही हैं, पुष्प वर्षा कर देने से मैं बोलता हूँ क्या होने वाला है। आप मंदिरों में जाएं, आप वहाँ व्यवस्था देखें। सनातन को आप जगाने वाले कोई नहीं है। सनातन जगा हुआ है, सनातन शाश्वत है, सनातन स्थायी है। नमस्कार साथियों, इस समय बिहार के विश्वामित्र नगरी बक्सर में है और देखा जाए 2025 का चुनाव, आगामी चुनाव जो होने वाला है विधानसभा का, सभी पार्टियां अपनी कमर कस ली है और चुनाव के मैदान में बक्सर के लाल एक तरह से बोले जाते हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा जी टिकट के रेस में लगे हैं। तो अभी हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। देखा जाए आप लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, किसी मुद्दे को लेकर, किसी जन सेवा को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं सुर्खियों में बना रहता हूँ कि नहीं, ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ, मैं कार्य लगातार करता रहता हूँ। पिछले कई सालों से हर क्षेत्र में काम किया मैंने, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक उत्थान की बात हो, चाहे समाज की किसी भी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ने की बात हो, उनको लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। अच्छा, देखा जाए एक तरह से डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और आपने राजनीति लाइन भी चुना, टिकट के रेस में भी हैं, विधानसभा चुनाव जो आगामी होने वाले हैं। क्या लगता है कि एक डॉक्टर हो के भी जन सेवा कर सकते हैं और राजनीति में आने की क्या सोच? देखिए, रेस में हूँ या नहीं हूँ ये तो जनता तय करेगी, हमारे बक्सर के भाई लोग तय करेंगे, मित्र बंधु लोग तय करेंगे। लेकिन हाँ, अब बात रही टिकट, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता टिकट मिलने और टिकट नहीं मिलने से। क्योंकि देखिए, लोकसभा में मेरे नाम का चर्चा हुआ था, कोर कमेटी में टॉप 3 मेरा डिस्कशन भी होता है, मोदी जी अमित शाह जी के सामने मेरा नाम भी आता है, टिकट नहीं मिली। लेकिन क्या हो, उसके बाद टिकट के बाद हमारे मिथिलेश तिवारी जी बक्सर में रहे और बाकी कोई नहीं, और मैं रहा। मैं लगातार तब से अब तक काम करता रहा हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं बक्सर के लोगों के लिए काम करूँ। और रही बात की डॉक्टर होने की, तो देखिए, मैं चाहता हूँ बक्सर का पूर्ण विकास हो। मैं एक डॉक्टर के नाते, एक प्राइवेट मेरा अपना हॉस्पिटल है, मैं कितनी व्यवस्थाएं कर सकूंगा। मेरे भी एक व्यवस्था सीमित है, साधन संसाधन सीमित है। मैं अब चाहूँ बक्सर में एक यूनिवर्सिटी खोल के दूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं चाहूँ कि बक्सर के सदर की हॉस्पिटल की व्यवस्था को बहुत अच्छा कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँगा। मैं रुक सकता हूँ, नहीं कर ही नहीं पाऊँगा। मैं सिस्टम में नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि बक्सर के पंचकोशी परिक्रमा का उत्थान हो, नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहूँ कि बक्सर को एक अयोध्या के स्तर का धार्मिक विकास हो, नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या कर पाऊँगा? लोगों को जागरूक कर पाऊँगा, उनके बीच जा पाऊँगा, एक चिकित्सक के नाते कुछ गरीबों की फ्री में इलाज कर पाऊँगा, स्वास्थ्य कैंप कर पाऊँगा। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा हल नहीं होने वाला। इसलिए मुझे सिस्टम में आना एक समय की दरकार है। इस दरकार को जब तक ख़त्म नहीं किया जाए, मुझे लगता कि नहीं होने वाला। जनप्रतिनिधि होकर ऐसे कर सकते हैं काम? तभी कर सकते हैं ना। अब वही तो बताया, मैं ये सारी चीज़ें आपको गिनाया। मैं एक इंडिविजुअल डॉक्टर राजेश मिश्रा के नाते नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ, सिस्टम में आके अभी देखिए, मैं किसी अपने प्रतिनिधि के बारे में उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन बक्सर में क्या काम कुछ हुआ है? अभी कुछ समय पहले मैं किला मैदान में एक मैच चल रहा था, तब हमारे बक्सर के जनप्रतिनिधि साहब विधायक जी थे। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हमारा स्टेडियम कब बनेगा नेताजी? आपने 5 साल पहले वादा किया था और ये बात 3 साल पहले की है। बोले बस होने वाला है। मतलब सिर्फ बोल वचन दे देने से, सिर्फ आश्वासन दे देने से, वो भी झूठा आश्वासन, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। इसलिए मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा। आपका बयान एक सोशल मीडिया पे चल रहा था पुष्प वर्षा को लेकर, रामनवमी के दिन जो राजकुमार चौबे के द्वारा, विश्वामित्र सेना के द्वारा कराया गया था। बिल्कुल। क्या लगा कि कटाक्ष करते नजर आए आप? देखिए, अब मैं बोला ना कि मैं कार्य करने में विश्वास करता हूँ, कार्यक्रम करने में नहीं।
मुझे ये बताइए, 2-3 चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। जब आप ये बोलते हैं कि हम सनातन को जगा रहे हैं, तो सनातन को आप जगाने वाले कोई नहीं है। सनातन जगा हुआ है, सनातन शाश्वत है, सनातन स्थायी है, नित्य निरंतर है। सनातन एक सोच, एक विचार, एक व्यवस्था है। सनातन हमारे राष्ट्र की पहचान है। सनातन एक वो प्रकाश है जो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। आप उसको जगाने चले हैं, आपको शोभा देती है बात। और वैसे लोगों पे मैं बोल रहा हूँ, वैसे लोग सनातन को जगाने चले हैं। मैं तो लगातार कार्य कर रहा हूँ, और पुष्प वर्षा कर देने से मैं बोलता हूँ क्या होने वाला है। आप मंदिरों में जाएं, आप वहाँ व्यवस्था देखें, मैं तो करता हूँ। लोग जागृत करें, बताएं। पुष्प वर्षा करा के कार्यक्रम कर देने से वो क्या होने वाला है। वो जो पैसे आप लोगों में खर्च करें ना, उस पैसे का आप गरीब जाके देखें, हाँ गरीब बस्ती कितने परेशान हैं। तो मैं ये संदर्भ था, बाकी मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी को टारगेट करके। एक तरह से देखा जाए बीजेपी हिंदुत्व को लेकर चलती है, तो क्या वो भी एक सनातन की नगरी से अगर पुष्प वर्षा करा दिए तो क्या गलत करती है? गलत नहीं किया, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोली ना गलत किया, अच्छा किया। पुष्प वर्षा बल्कि डेली होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हम यहाँ बैठे, यहाँ भी पुष्प बारिश होनी चाहिए। ऐसा क्यों? हर संडे को करें ना पुष्प बारिश, अच्छा लगेगा हम लोग। लेकिन आपका इंटेंशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। पुष्प बारिश होनी चाहिए। मैं तो बोलता एक बार क्यों, उनको तो डेली कराना चाहिए। मेरे पास तो नहीं है भाई व्यवस्था कि मैं डेली करा सकूं या करा सकूं, नहीं है। मुझे लगता है कि मैं लोगों के बीच में 4 शब्द बोलूँगा, बीमारी में चर्चा वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मैं तो बोलता हूँ कि मेरी बातों को यदि बीमारी के बारे में बताऊँ, आप समझे, तो हर घर में 15 से 20 हज़ार कम से कम साल का बचाएँगे आप। तो मैं तो इस भाव पर। एक तरह से आप डॉक्टर हैं। देखा जाए अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जाते हैं PMCH, वो किसी महिला को इलाज कराते हैं, उसमें मारपीट होती है। लगातार 3 घंटे तक, 2 घंटे तक बंदी बनाकर उनको पीटते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती करना। क्या लगता है अब तो सवाल खड़ा हो रहा है डॉक्टरों पे कि गुंडे हो गए हैं ऐसे? देखिए, सवाल जो है ना, सवाल किसी के ऊपर भी उठा सकते हैं आप। मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर भी, लेकिन मैं जानता हूँ मैं क्या व्यक्ति हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन डॉक्टरों के बीच में और मनीष कश्यप जी के बीच में क्या झड़प हुई, क्या कहानियाँ हुई, ये हम नहीं जानते। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं, भगवान के नहीं। भगवान आप बोल, ऐसा नहीं है। आप ठीक है, डॉक्टर जान बचाते हैं, डॉक्टरों से गलती हो जाती है। अब दिन रात काम करने वाला सरकारी व्यवस्था में डॉक्टर, आप जाके देखें उनके मन स्थिति। आप सिर्फ 10 घंटे उनके साथ बिताएं, आपको लगेगा कि बहुत रहम नहीं हो रहा है, डॉक्टर जुर्म हो रहा है। बेचारे काम करते रहते हैं, और कोई आके देखिए, वो भी वहाँ किसी का सिफारिश, ठीक है। लेकिन आप चूँकि हम कश्यप जी हमारे पार्टी के ही हैं, तो मैं और क्या बोलूं। लेकिन हाँ, अब क्या झड़प हुई है, क्यों हुई है, अब ये विषय जांच की विषय है, वहाँ इंक्वायरी तो हो ही रही होगी। लेकिन ये बोल देना कि डॉक्टर अपराधी हैं, डॉक्टर क्रिमिनल हैं, क्राइम किया उन्होंने, ये गलत है। मुख्यमंत्री का चेहरा, अच्छा, हाँ, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? तो नीतीश ही हैं, इसमें तो कहीं कोई शक ही। लगातार विपक्ष ऐसे बयान देता है कि उनका मानसिक रूप से बीमार हो गए। विरोधी तो खुद ही विक्षिप्त हैं, उनका मन स्थिति तो वैसे ही खत्म हो चुका, वो दूसरों के ऊपर क्या बोलेंगे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि दूसरे के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करें, क्या बोलेंगे। जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनका जो मुखिया है, जो उनका हेड है, वो क्या किसी और के ऊपर बोलेगा। उसको 4 लाइन बोल दीजिए लिखने के लिए, तो नहीं लिख पाएगा। वो क्या व्यक्ति, नीतीश जैसे इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इंजीनियर हैं, आप देखें। आज ठीक है, आप जो मीडिया में दिखता है बयान, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये जो हम बोल रहे हैं, तो कुछ ही बना सकते हैं आप, यही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। आप बक्सर में आए थे, अभी कुछ समय पहले आए थे नीतीश जी, बहुत सारी योजनाओं की झड़ियाँ लगा दी उन्होंने, अच्छा बोला, मैं मिला भी हूँ। आपने योजना की बात की, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा लेकर आते हैं, उसी प्रगति यात्रा में जो सेमरी बाजार है, दुल्हन तो बन गई 1 दिन में रोड, फिर 4 दिन में कबर गया, और पत्रकार वहाँ पे धरना पे बैठना पड़ गया। आपके बक्सर की बात कर रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है, मैं ये बात तो मानता हूँ जो भी हो, लेकिन जल्दी बनाना हो, अब कैसे बनाए ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप देखिए, योजनाएं की बात करते हैं तो मोदी जी, ये नीतीश जी आए, अभी बक्सर में लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन का आवंटन नहीं हो पाया था, वो क्लियर हुआ। आज ज़मीन आवंटित हो गई है, डिसाइड हो गया।
ये नीतीश जी ने उन्हें बताया था कि हमारे बक्सर से एक जो बांध है अहिरौली से सारिमपुर से लेके वो पास हो गया है। आप देखिए विकास हुआ है और ये बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दी और सारा काम धीरे धीरे होने लगा। ये तो प्रमाण है, ये तो डीएम साहब ने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने खुद बोला है मोदी जी की सारी योजनाओं को, नीतीश जी की सारी योजनाओं को जो उन्होंने वादा किया था वो सारे कार्य हो रहे हैं। तो ये ग्राउंड पे काम होता है, बाकी पार्टी की तरह सिर्फ हवा में नहीं, आंकड़ा हवा में नहीं है, ये सब कार्य हुए हैं। तो वही तो सेमरी बाजार में जिस तरीके से रोड का बढ़ गया महीने दिन हुआ, उसके बाद पत्रकार बैठा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सिमरी ब्रह्मपुर में आता है, ठीक है, ब्रह्मपुर में है। वहाँ के विधायक कौन है? विधायक नहीं, लेकिन नीतीश जी तो यहाँ पे आते हैं प्रगति यात्रा। उस बात पे आऊँगा। वहाँ के विधायक कौन है? वहाँ जब रोड नहीं बनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोड बनना चाहिए पहले से। अब जब नीतीश जी आने वाले हैं तो रोड तो बनाना ही है ना। अब ये बताइए, कोई मुख्यमंत्री आ रहा है और रोड पहले से नहीं बना तो रोड तो बनाना पड़ेगा और जल्दी बनाना पड़ेगा। तो क्वालिटी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब ढलिया तो होने वाला नहीं, 2 दिन में रोड बनाना है, नीतीश जी को आना है, उसके बाद अब व्यवस्था बनेगी ना कि रोड क्यों नहीं बना। आप उधर तो देखिए, आप बक्सर के बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में रोड नहीं बने हैं, आप जाके वहाँ देखें, क्योंकि सब उनके लोग हैं, महागठबंधन के सारे हैं। ये उनका काम होता है ना बनाने का, आश्वस्त करने का, तो फेलियर तो उनका है।